गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और अब हम शुरू करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स बेसिकली सिंपल एनिमल्स है जिनमें बैकबोन एब्सेंट है। मोस्ट जो डिफरेंस है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में वो है बैकबोन का प्रेजेंटेशन और एब्सेंस के बेसिस पर इनको डिवाइडेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इसका फाइलम है वो है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा, इसका जो पॉलीफेरा ग्रुप का जो नेम है वो डॉक्टर रॉबर्ट ग्रांट के थ्रू आउट नॉमिनेट किया गया था। रॉबर्ट ग्रांट ने पॉलीफेरा जो नॉमिनिकल्चर का डिसाइड किया था वो रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। जो ये फाइलम है, इस फाइलम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है इस फाइलम के एनिमल्स की, वो स्मॉल स्मॉल पोर से प्रोड्यूस होती है और इसी रीजन से पॉलीफेरा इसका नॉमिनिकल्चर कर रखा है। इसी रीजन से इसको पॉलीफेरा नेम भी किया है। तो पॉलीफेरा का वर्ड का जो मीन्स है वो है बाय पोर्स। पॉलीफेरा वर्ड का जो मीन है वो है बाय पोर्स। पॉलीफेरा मीन्स बाय पोर। इसकी जो एनिमल के पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया। जो एनिमल की स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में स्मॉल स्मॉल पोर से पूरे एनिमल का प्रोडक्शन होता है, तो उसी बेसिस पर इसका नाम ले रखा है वो है पॉलीफेरा। मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ साइकिल का, आप डायग्राम को देखिए फिर डिस्कस करते हैं आगे। तो अब डायग्राम देखा, वापस देखिए। ये स्मॉल स्मॉल पोर्स है, इन स्मॉल स्मॉल पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, जो आपको यहाँ पर शो है।
ये है ऑस्ट्रिया, ये है अपर कोलम। ये बीच में जो आपको रोटिक पार्ट शो हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं स्पॉन्जियम, स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका जो ये बेसल पार्ट है, इसके थ्रू आउट ये वाटर सरफेस पे फिक्स रहता है। ठीक है, और पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। बेसिकली इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो साल्टी और नॉर्मल वाटर से बिलोंग करते हैं, बट मोस्ट एनिमल साल्टी वाटर से बिलोंग करते हैं। मैं आपको साल्टी वाटर एनिमल का पिक्चर शो ऑफ कर रहा हूँ, देखिए। तो ये जो आपने पॉलीफेरा का एनिमल देखा था, ये साल्टी वाटर था। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ नॉर्मल वाटर एनिमल शो कर रहा हूँ, देखिए। तो ये नॉर्मल वाटर एनिमल की पिक थी, आपने देखी। ये दोनों में जो डिफरेंस था वो आपको इमेज से शो ऑफ हो रहा था। अब देखते हैं इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उन पर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली सीडेंटरी होते हैं, मीन्स ये एक फिक्स पार्ट के ऊपर फिक्स प्रेजेंट रहते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, तो इनको बोलते हैं सीडेंटरी। फिर ये कॉलोनियल रहता है, मतलब ये सिंगल और ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो सिंगल एंड कॉलोनी, जो इनका हैबिटेट होता है वो सिंगल और कॉलोनियल कंडीशन में प्रेजेंट होता है। फिर इनमें जो बेसिकली रेडियल सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है, सिमिलरिटी होती है इनमें रेडियल, और कुछ सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिमिलरिटी प्रेजेंट होती है। तो अगर सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है तो मोस्टली रेडियल होती है, अदरवाइज एसिमिलरियल एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जब आउटर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो एज ए फ्लावर पॉट या फिर सिलेंड्रिकल शेप या बॉल शेप में इसकी स्ट्रक्चर शो ऑफ होती है। इसकी जो टोटल होल बॉडी है वो स्मॉल ऑस्टिया से कवर्ड होती है। इसकी होल बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर्स ग्लैंड होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टिया, ये आपको शो ऑफ हो रहा है। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स में है। इसके टॉप लेवल पर हेड पार्ट के ऊपर जो बिग साइज का होल प्रेजेंट होता है उसे बोलता है अपर कोलम। इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 2 लेयर से प्रोड्यूस होती है। एक तो इसकी होती है आउटर लेयर, लेयर एक होती है कौन सी, इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो पिनेकोसाइट सेल से प्रोड्यूस होती है। और जो इनर लेयर होती है वो होती है कोइनोसाइट सेल से।
पिनेकोसाइट एंड कोइनोसाइट से प्रोड्यूस्ड है। तो देखो ये आउटर वॉल आ गई, ये आउटर वॉल है पिनेकोसाइट से और ये इनर है कोइनोसाइट से। इन दोनों के मिड में जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं मीसेनकाइम, जो इन बोथ लेयर के बीच में क्या होता है प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मीसेनकाइम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसमें अमीबोसाइट्स टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो पर्टिकुलर फिक्स शेप में नहीं होती, इनका इरेगुलर शेप होता है, ऐसी सेल्स को बोलते हैं अमीबोसाइट्स सेल्स। तो ये मीसेनकाइम में प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल्स प्रोटोपोटेंशियल नेचर की होती है और इसी रीजन के कारण ये सेल्स कंप्लीट पूरी बॉडी अदरवाइज टोटल सेल्स को प्रोड्यूस करती है और इसी प्रेजेंटेशन की बेसिस पर इसमें रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन मीन्स आपने देखा होगा आपके नेल्स कट होने पर, हेयर कट होने पर वापस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यही रीजनरेशन है। लिजार्ड के अंदर जो हाउस लिजार्ड होती है उसमें उसकी टेल पार्ट जब ब्रेक हो जाती है तो थोड़े दिनों बाद में क्या होती है, वापस है जनरेट होती है, ये रीजनरेशन है। मीन्स लॉस या डैमेज ऑर्गन को वापस रीजनरेट होना, यही क्या है, रीजनरेशन। तो ये जो क्वालिटी है ये आर्कियोसाइट सेल्स की प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर साइकिल में शो ऑफ होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है और इसी बेसिस के ऊपर न्यू एनिमल, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है। फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके सेंटर के अंदर साइकिल की सेंटर में एक केविटी प्रेजेंट होती है, इस केविटी को बोलते हैं स्पॉन्जिला या स्पंज केविटी कहते हैं। तो ये जो स्पंज केविटी होती है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो वाटर इनसाइड में ऑस्टिया के थ्रू आउट इंसर्ट होता है तो उससे फूड या अदर जो रिक्वायर्ड पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करती है और हार्मफुल कंटेंट को वापस एक्सक्रीट करती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। फिर इसमें स्केलेटन का पैटर्न होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। बेसिकली एनिमल्स में टू टाइप के स्केलेटन होते हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का एग्जांपल है ह्यूमन बींग और एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल होता है आपने देखा होगा पर्ल ऑयस्टर, मॉलस्क के जो एनिमल्स होते हैं यूनियो, पाइला, ये टाइप के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। काऊ, बफेलो के हॉर्न जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन है। तो पॉलीफेरा एनिमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन मोस्टली प्रेजेंट होता है और एंडोस्केलेटन का जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। स्केलेटन होता है वो होता है एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन टाइप का जो स्केलेटन है वो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके स्केलेटन की, और इसके ऑपोजिट इसमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन, इसमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं स्पॉन्जिन प्रोटीन, और स्पॉन्जिन प्रोटीन भी इसकी स्केलेटन में मेन रोल पार्ट शो ऑफ करता है। स्पॉन्जिन प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो भी स्केलेटन में शो ऑफ करता है। ठीक है, तो ये था इसका स्केलेटन टाइप का। फिर इसमें स्पेशल टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये पॉलीफेरा एनिमल्स की स्पेशलिटी होती है। कैनाल सिस्टम मीन्स ये जो ऑस्टिया है, इन ऑस्टिया से वाटर करंट क्या होती है, एनिमल के इनसाइड में इनबिल्ट होती है। और जो ये एनिमल की लेयर है, इस लेयर से क्या होता है, ऑक्सीजन है, फूड कंटेंट्स है जो इस करंट के थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं, तो वो इसके थ्रू आउट बॉडी में ट्रांसफर होंगे। और हार्मफुल पार्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है,
हार्मफुल गैसेज हैं वो बॉडी से स्पंज जो कैविटी है इसमें एक्सक्रीट कर देते हैं। अब यहां से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, अपर कोलम से हार्मफुल कंटेंट को एक्सक्रीट कर देता है। तो ये इस कैनाल सिस्टम का मेन फंक्शन है। तो कैनाल सिस्टम का मेन फंक्शन डाइजेशन में, सर्कुलेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, इन सारे जो बेसिक बायो प्रोसेस सिस्टम्स हैं उन सब में इसी सिस्टम के थ्रू आउट इसमें कॉम्प्लिमेंट्री प्रेजेंट होती है। तो ये था इसका कैनाल सिस्टम। फिर डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सेंसरी और नर्व सेल्स एब्सेंट होती है। सेंसरी एंड नर्व सेल्स आर एब्सेंट। इन एनिमल में सेंसरी सेल्स एब्सेंट होती है। फिर जो एक्सप्रेशन की बेसिस पर है ये बेसिकली एमिनो, फिर एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर ये बेसिकली अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर ये अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। एक्सप्रेशन बेसिस पर एनिमल 4 ग्रुप में होते हैं। फर्स्ट जो यूरिया कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेकंड जो यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्ड जो अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फोर्थ जो एमिनो एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया को एक्सट्रैक्ट करने वाले यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने वाले यूरिकोटेलिक और एमिनो एसिड को एक्सट्रैक्ट करने वाले एमिनोटेलिक एनिमल्स क्या कहते हैं, उनको कहते हैं। तो ये था बेसिकली एक्सट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर एनिमल का टाइप। तो इस बेसिस के ऊपर एनिमल 4 टाइप के होते हैं। तो इसका जो नेचर है वो है अमोनोटेलिक। फिर बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ टाइप का प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट पेयर्ड होते हैं, उनमें गेमेट प्रोडक्शन होता है और गेमेट प्रोडक्शन के साथ साथ उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके थ्रू आउट वेरिएशन जनरेट होता है जनरेशन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, उनमें गेमेट प्रोडक्शन नहीं है और गेमेट प्रोडक्शन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो उसमें वेरिएशन जनरेट नहीं होते। तो जो डॉटर सेल्स होती है उसके कैरेक्टर्स पेरेंट सेल के एकदम कॉपी होती है। तो ये दो टाइप के इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग, जेम्यूल और बाइफिजन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल होता है वो होता है जेम्यूल, बडिंग एंड बाइफ्यूजन के थ्रू आउट इसमें प्रोसेस होता है। जेन्यूल या बाय जेन्यूल के थ्रू आउट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको ग्रेन टाइप के पार्ट शो ऑफ होता है। ये ग्रेन टाइप के पार्ट जैसे ही स्पीसीज से इस पार्ट से सेपरेट होंगे, सेपरेट होते क्या हो जाएगा वो नेक्स्ट एनिमल में या नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डायग्राम में शो ऑफ कर रहा हूं, देखिए। तो आपने डायग्राम देखा। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग जैसे इस शेप के ऊपर आपको ये स्मॉल साइकन पार्ट शो ऑफ हो रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। इस पार्ट को बोलते हैं बड और इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होने पर इसको बोलते हैं बडिंग। तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करके ये फुल डेवलप हो जाएगा और ऐसा होने पर ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इससे सेपरेट होने पर ये सेपरेट डॉटर ब्रांच होगी। तो इस प्रोसेस थ्रू होता है, उसको बोलते हैं बडिंग।
और थर्ड बात करते हैं बाइफ्यूजन। जैसे ये साइकन है, सेपरेटली किसी एक्सीडेंटल केस में ये अगर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो ये सेपरेटली एनिमल्स में ग्रोथ कर लेता है। तो ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फिर बात करते हैं इसके अंदर, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मीन्स इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है और इसके लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइलुमा। डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट, और इसकी लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइलुमा। ये इसकी बोथ लार्वा स्टेज है। तो ये था अपना फर्स्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल पॉलीफेरा, फाइलम का पॉलीफेरा, और एग्जांपल दिया हमने साइकन। तो साइकन में बेसिक वेक्टर्स हमने सबसे पहले डिस्कस किया, इसके हैबिटेट की, फिर हमने उसकी सिमिलरिटी की बात की, फिर हमने उसमें बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्बिनेशन की बात की, फिर हमने उसका जो मेन फीचर्स का कैनाल सिस्टम था उस पर डिस्कस किया, फिर हमने उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखा और फिर हमने उसमें डेवलपमेंट देखा। तो ये था अपना पॉलीफेरा। नेक्स्ट एनिमल अगली क्लास में शो ऑफ करते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक।